Good morning to all of you. So we are here with the fifth video lecture for the class 12th chemistry chapter solutions. Okay. So up till now we have discussed about Henry's law, and our next topic is vapor pressure. So as the name indicates, vapor pressure means pressure exerted by the vapors of a liquid. Pressure exerted by the vapors of a liquid is called as its vapor pressure. सिंपल सी बात है. देखो हमने एक लिक्विड लिया, हमने ले लिया एक लिक्विड, एनी वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल लिक्विड मतलब जिसके वेपर्स बन जाते हैं. जिसके वेपर्स ना बने उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और जिसके वेपर्स बन जाएं उनको बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस. तो हमने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया. ठीक है, हमने एक लिक्विड ले लिया. सपोज कंटेनर वॉज क्लोज्ड. एक लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड को अपने ने हीट करना शुरू कर दिया. इस लिक्विड को हमने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली व्हेन वी विल हीट इट, इसके वेपर्स बनेंगे एंड वेपर्स विल गो देयर. वेपर्स यहां चले जाएंगे. सिंस द कंटेनर इज क्लोज्ड, जिस कंटेनर में लिक्विड लिया है वो कंटेनर क्या है, बंद है. तो हमने हीट करना शुरू किया, इसके वेपर्स ऊपर पहुंच गए. अब इसके वेपर्स ने इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया. ये जो वेपर्स हैं, ये देखो ये आ गया गैसियस फेज. लिक्विड किसमें चेंज हो चुका है, वेपर्स में, मींस गैसियस फेज आ गया. गैसियस फेज. और ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड. ओके, सो हमने इस लिक्विड को हीट किया, इसके वेपर्स बन गए. अब नाउ व्हाट विल दीज वेपर्स डू. ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे. दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. So, in the simple words, we can say that the partial pressure partial का मतलब है, अगर मान लो आपने दो लिक्विड्स लिए हों, ओके, तो दोनों के अपने अपने वेपर्स बनेंगे और दोनों अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाएंगे. अगर मान लो यहाँ पे दो लिक्विड एक साथ घुले हों, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों के वेपर्स बनेंगे. So the vapors of liquid A will also exert pressure and the vapors of liquid B will also exert pressure. Okay, so जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है, अगर दो से ज्यादा लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, तो उनका जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. ओके, सो द पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors of a liquid. The partial pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of liquid. नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे. अल्टीमेटली प्रेशर दीवार पे भी लगेगा और नीचे लिक्विड के सरफेस पे भी लगेगा. So the partial pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid on the surface of the liquid is called as vapor pressure. क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात है. किसी लिक्विड को when you will heat, उसके वेपर्स बनेंगे in a closed container. Vapors will exert pressure on the walls of the container also, and they will exert pressure on the surface of the liquid also. So this pressure exerted by the vapors of a liquid, volatile liquid, volatile मतलब जो वेपर्स बनाने की क्षमता रखता हो, so the pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid is called as vapor pressure. Definition is very very easy. Okay, now we will discuss the various factors which affect the vapor pressure. कि किस लिक्विड के केस में कैसी कंडीशंस में वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कम बनेगा. So we will discuss the various factors which affect the vapor pressure. Write it down. Factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वेपर प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है. ओके, सो द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट वेपर प्रेशर. सो द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. सिंपल सी बात है, वेपर्स बन कैसे रहे हैं, वेपर्स बन कैसे रहे हैं जब हम उसको लिक्विड को हीट करेंगे. ओके, अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे,
कम हीट करेंगे तो कम वेपर्स बनेंगे। ओके, सो ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा और कम वेपर बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर लगेगा। सो मोर द टेम्परेचर मोर द वेपर्स एंड मोर विल बी द वेपर प्रेशर। गेटिंग द पॉइंट? आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म। टेम्परेचर अगर ज्यादा है, इस मींस ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है वेपर्स भी क्या होंगे, ज्यादा हीट करोगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे और अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वीपी मींस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, ज्यादा होगा। गेटिंग द पॉइंट? जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। सो टेम्परेचर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। सो इन द अदर वर्ड्स यू कैन से दैट टेम्परेचर इज directly proportional to vapor pressure. Temperature is directly proportional to vapor pressure. More the temperature provided, more will be the vapor pressure for that liquid. Simple? Okay. So this was the first factor which was affecting vapor pressure. अब write it down. हम दूसरे फैक्टर की तरफ चलेंगे. After vapor pressure, the second factor is nature of liquid. The second factor is nature of liquid. Nature of liquid. Okay, nature of liquid. देखो, this is a very important factor, nature of liquid. ठीक है, इसको जानने से पहले I will tell you one thing. Clear? Okay, ये ध्यान से देखना कि वेपर्स बनते कैसे हैं। जैसे कोई लिक्विड है, suppose water. Suppose water is there. Okay, so water is made up of molecules. वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ओके, वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, तीन वाटर के मॉलिक्यूल है, दे आर ऑल मिक्स्ड। ओके, सपोज यहां पे ये लिक्विड लिया है हमने, ठीक है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मान लो ये एक H2O मॉलिक्यूल आ गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल आ गया, साथ में एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। ओके, ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम हीट देंगे, जब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी। ये फोर्स हीट करने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो जैसे ही हम हीट करेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और वेपर बनके वाटर के मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? जब तक दो मॉलिक्यूल्स में बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और वेपर्स नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बनेंगे। वेपर्स बनाने के लिए जरूरी है कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फॉर मेकिंग वेपर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। ओके, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े थे। ओके, इफ यू वांट टू मेक वेपर्स, हमें उन्हें अलग करना पड़ेगा, देन दे विल गो एंड फॉर्म वेपर्स। गेटिंग द पॉइंट? सो मान लो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। ओके, तोड़ना मुश्किल होगा, मतलब वेपर्स उनके कम बनेंगे। अगर कोई लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, the force of attraction between the molecules is very very less, so it will be easier to break that molecule and form vapors। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी फिर जाके वो वेपर्स बनाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ने में समय लगेगा, वेपर्स कम बनेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली वी कैन ब्रेक विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, और वेपर्स ज्यादा बनेंगे। गॉट इट? सो हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the liquid, higher the force of attraction between the molecules of a liquid, lower will be the its vapor pressure, and lower the force of attraction between the vapors of a liquid, greater will be the vapor pressure। समझ रहे बात को? वेपर्स बनाने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी है। किसी लिक्विड के वेपर्स बनाने के लिए हमें उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी है। ओके, सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी कमजोर है तो वेपर जल्दी बन जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, और इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग, देन उन्हें तोड़ने में समय लगेगा, वेपर्स लेट बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो नेचर ऑफ लिक्विड, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
if force of attraction between, BW means between, if force of attraction between the molecules of a liquid, between the molecules of a liquid is more, okay, if the force of attraction between the molecules of a liquid is more, then vapor pressure of that liquid will be less, कम होगा, okay, as compared, write it down, keep writing, as compared to the, Vp means vapor pressure, as compared to the vapor pressure of a liquid whose molecule have weak forces of attraction, whose molecules have weak forces of attraction, weak forces of attraction at a given temperature, ठीक है, at a given temperature याद रखना, ठीक है। सपोज हमने लिक्विड को हीट किया 80 डिग्री सेल्सियस पे, देयर आर टू लिक्विड्स, okay, one have higher greater forces of attraction between the molecules and one has lesser forces of attraction between the molecules, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हमने हीट किया, ओके, सो वेपर्स ज्यादा किसके बनेंगे, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और वेपर्स कम किसके बनेंगे, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी ग्रेटर, ओके। सो वेपर प्रेशर इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इसका वन एग्जांपल आई विल गिव यू, देयर इज ईथर, एग्जांपल राइट इट डाउन, देन आई विल राइट द एग्जांपल, नेचर ऑफ लिक्विड, गॉट इट। नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल, ether, dimethyl ether. You have studied in, I think, earlier class also, or you will study in this class. Dimethyl ether, ROR, CH3COH3. This is the formula for dimethyl ether. Its vapor pressure is greater than that of ethanol, C2H5OH. दोनों लिक्विड है, but vapor pressure of this vapor pressure of dimethyl ether is greater than the vapor pressure of ethanol. क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इथेनॉल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एक C2H5OH का मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्स्ट्रा फोर्स है। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फोर्स नहीं है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is extra in this case. It has hydrogen bonding between the molecules, hydrogen bonding between molecules. So forces of attraction किस केस में ज्यादा है, इथेनॉल के केस में। सो उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना क्या मुश्किल है, तो उसके वेपर्स मुश्किल से बनेंगे, और अगर वेपर्स मुश्किल से बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आएगा एज कंपेयर टू दिस। इसके केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, वेपर्स आसानी से अलग हो जाएंगे, अलग होकर दिस मॉलिक्यूल्स आसानी से अलग हो जाएंगे, देन वेपर के फॉर्म में चले जाएंगे एंड विल एक्सर्ट प्रेशर, क्लियर। सो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होगी, उतना ही इजी होगा उन्हें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उतना ही ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर व्हिच वाज अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड फैक्टर, दैट इज boiling point, that is boiling point, okay। suppose दो लिक्विड है, ओके, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस और एक का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। सो इसके वेपर जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लिक्विड 1 है, ये क्या है, लिक्विड 1 है, एंड दैट इज लिक्विड 2। दो लिक्विड है, एक
कितने में बॉईल करना स्टार्ट करता है? 40 डिग्री पे, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वेपर जल्दी किसके बनेंगे? इसके वेपर जल्दी बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा किसका होगा? इसका, क्योंकि जब तक इसके वेपर बनना शुरू करेंगे, लिक्विड 2 के जब तक वेपर्स बनना स्टार्ट करेंगे, इसके वेपर्स ऑलरेडी प्रेशर लगा चुके होंगे, बहुत सारे वेपर्स उसके आ चुके होंगे। 80 डिग्री सेल्सियस में मान लो इसका एक वेपर बना, ओके, तो 80 डिग्री सेल्सियस के तो 1000 वेपर्स बन चुके होंगे, सो दे मस्ट हैव एक्सर्टेड मोर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। गेटिंग द पॉइंट? तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है, उसके वेपर्स उतने फास्ट बनेंगे और वो उतने ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस में मान लो 100 वेपर बन गया, 50 पे इसका 10,000 वेपर बन गया, 60 डिग्री पे इसका मान लो 1 करोड़ वेपर बन गया, तब तक तो उसका वेपर एक भी नहीं बना है, इसका वेपर तो बनना स्टार्ट कब करेगा? 80 डिग्री सेल्सियस पे, तब तक तो इस लिक्विड ने प्रेशर लगाना भी स्टार्ट कर दिया, वो वेपर प्रेशर। गेटिंग द पॉइंट? सो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही क्या बनेगा? जितना प्योर होगा, उतना ही क्या बनेगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि वेपर जल्दी बन जाएंगे। गॉट द पॉइंट? So this was the third factor which was affecting this vapor pressure, that is boiling point. Okay. So now the fourth and very important is vapor pressure of pure solvent. Nature of solvent. Nature of solvent. That is very important factor. ये आगे भी चलेगा. So pay attention. The fourth factor on which vapor pressure depends is nature of solvent. Nature of सॉल्वेंट, ओके, कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है ए, बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारे पास एक सॉल्वेंट है ए, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये मैं इसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को हाईलाइट कर दिया, ये प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या सॉल्वेंट है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है मतलब अगर वाटर है तो वाटर के ही सारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट है ए। ठीक है, अब जब इसको हीट करेंगे, जब इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो सरफेस पे इसके कितने मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। हीट करने के बाद सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और वेपर बन के क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, अब मान लो दिस वाज प्योर सॉल्वेंट, सारे के सारे किसके थे? ए के थे। ओके, अब इसमें मैंने एक मिक्स कर दिया, इसको सिर्फ ए था, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? अब मैंने इस सॉल्यूशन बना दिया, एक सॉल्वेंट और ले लिया, ओके, उसका नाम रख दिया बी। एक 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं पिछले में आके। ठीक है, अब मैंने ले लिया ये सॉल्वेंट ए आ गया, और जो मैंने डॉटेड में किया है ये आ गया सॉल्वेंट बी। अब ये अकेला नहीं रहा, नाउ दिस इज नॉट प्योर सॉल्वेंट, नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी, सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी। इसमें दो लिक्विड ले लिए, ए ले लिया जिसके मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बी ले लिया जिसके मॉलिक्यूल को मैंने डॉटेड दिखाया है। ठीक है, अब वेपर्स के लिए जो मॉलिक्यूल है हमेशा सरफेस के ऊपर जाते हैं। यहां पे प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस के ऊपर कितने मॉलिक्यूल थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 थे। ठीक है, अब मैंने इसमें सॉल्यूशन बना दिया, ए प्लस बी डाल दिए। ठीक है, तो बी के भी मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे, जो दूसरा सॉल्वेंट है उसके भी मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सरफेस पे जाएंगे। तो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल कितने रह गए? 1 2 3 4, 9 4 रह गए। अब ए के कितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे? 4, बिकॉज सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल है? ए के कितने हैं? 1 2 3 4 ही हैं। अब ये 4 मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, ओके, और 4 मॉलिक्यूल बी के हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 मॉलिक्यूल बी के प्रेशर लगाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? बट यहां पे ए का प्रेशर तो कम हो गया जब ये प्योर फॉर्म में था, जब अकेला था, इसके साथ कोई और सॉल्वेंट नहीं था, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, बिकॉज सारे के सारे सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स किसके थे? ए के ही थे,
तो ए के सारे मॉलिक्यूल ऊपर चले गए और उन्होंने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। बट जब मैंने कोई इसमें बी डाल दिया तो आधे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर किसके आ गए, बी के भी आ गए। तो जो वेपर्स बन के गए उसमें एक की काउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। गेटिंग द पॉइंट? When it was pure solvent, only all this molecules on the surface was of A only. So 10 के 10 वेपर किसके बने, A के बने, और सारा का सारा प्रेशर किसने लगाया, A वाले ने लगाया। बट मैंने फिर इसमें B डाल दिया तो आधे सरफेस के ऊपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसके आ गए, B के आ गए। सो वेपर प्रेशर आधा A वाले लगा रहे हैं और आधे B वाले लगा रहे हैं। सो A का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जब वो किसी के साथ मिक्स था। पर जब वो प्योर फॉर्म में था, अकेला था, तो उसको वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था। ओके, सो इससे क्या पता लगता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। एक प्योर सॉल्वेंट है, जब अकेला लिया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फॉर अ प्योर सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और जब वो सॉल्वेंट प्योर होगा तो उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके, बिकॉज सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उसके। सो राइट इट डाउन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than vapor pressure of a pure solvent is always greater than its solution. Its solution. Okay, और क्यों होगा, that I have told you. Clear? So this was the vapor pressure. In the next lecture we will be studying the Rolle's law. Rolle's law इसी से रिलेटेड है कि लिक्विड वेपर्स ने उसके लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगाया। that factors are included in the Rolle's law that we will be doing in the tomorrow's lecture. Okay, so this was a short lecture for today. Study well. And vapor pressure, temperature more, vapors more, boiling point less, vapors more. Okay, pure solvent, more vapor pressure, and the fourth point was this less intermolecular forces between the molecules of a liquid, more vapor pressure. So this is over for today. Thanks.